नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आपने मेरे YouTube चैनल को प्यार दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल डॉक्टर सचिन पर। और मेरी जो 2 वीडियो आपने पिछली बार देखी थी, कल और परसों जो आई थी, उस पर आपने जो कमेंट किए हैं मैंने उनको रिप्लाई किया है, आप पढ़ें उसको। मेरे आज वीडियो का टॉपिक हेल्थ, पिछली 2 वीडियो का टॉपिक हेल्थ था, लेकिन आज मेरी वीडियो का टॉपिक होगा नॉलेज। और ये गारंटी मैं आपको कहता हूँ कि ये वीडियो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। आप इस वीडियो को ध्यान से सुने। इसमें मैंने मनी से संबंधित, पैसे से संबंधित कुछ ऐसी जानकारियाँ शेयर की हैं जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती हैं। आपकी लाइफ बढ़िया बन सकती है, आपको आर्थिक नुकसान नहीं झेलने पड़ेंगे, आपकी लाइफ में समृद्धि, खुशी, स्वास्थ्य सब कुछ बढ़िया होगा। ये तो आप सभी समझते हैं कि आज के टाइम में थोड़ा आदमी को आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहिए। और अगर हम संपन्न हैं तो काफ़ी चीज़ों का सामना कर सकते हैं, काफ़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो आज की मेरी वीडियो पर आप ध्यान केंद्रित करके, फोकस करके सुनना और समझने की कोशिश करना कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। देखिए, आप सभी जानते हैं हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ धन कमाता है, पैसा कमाता है अपने जीवन यापन के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। और जब हमें धन कमाना है तो उस धन को हमें कैसे मैनेज करना है, कैसे उसको व्यवस्थित करना है, इसकी जानकारी भी हमें होनी चाहिए। और यही चीज़ मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। जो लोग अपने धन को सही तरह से व्यवस्थित नहीं कर पाते वो बाद में बहुत पछताते हैं, नुकसान उठा लेते हैं। उस चीज़ से बचने की कोशिश करें। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको कहूँगा कि हम सभी धन कमाते हैं, लेकिन जो फ़र्क पड़ता है, जो जीवन पे फ़र्क पड़ता है, वो पड़ता है खर्च से, खर्च करने की आदत से। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपकी कमाई चाहे 10,000 हो, 50,000 हो, लाख हो, 2 लाख हो, 4 लाख हो, 10 लाख हो, आप ये चीज़ ध्यान रखें कि आप खर्च किस हिसाब से करते हैं, आप कितने % खर्च करते हैं और कहाँ खर्च करते हैं। अगर आपकी खर्च करने की आदत सही है, आप सही जगह खर्च कर रहे हैं और ज़रूरत के हिसाब से खर्च कर रहे हैं, तो आपको कभी भी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। मान लीजिए एक आदमी 1 लाख रुपए महीना कमाता है, लेकिन उसका खर्चा 90,000 रुपये महीना है, तो उसे क्या बचा? 10,000 रुपये। लेकिन एक आदमी 50,000 रुपये महीना कमाता है, उसका खर्चा है 20,000 रुपये महीने का, तो आप बताइए उसकी क्या सेविंग हुई? उसकी सेविंग हुई 30,000 रुपये। तो यही अंतर, सबसे बड़ा अंतर है कि हम खर्च को कहाँ करें, कैसे करें। अगर आप खर्च समझदारी से करेंगे तो आपको आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा, चाहे आपकी कमाई कुछ भी हो। क्योंकि इसमें एक बात और भी मैं जोड़ूंगा, कमाई आपके अपने सामर्थ्य के अनुसार, आपकी योग्यता के अनुसार होगी, ना कि आपकी इच्छा के अनुसार। लेकिन खर्चा आपके हाथ में है कि आप उसको कैसे मैनेज करते हैं, कहाँ खर्च करते हैं, किन चीज़ों पर खर्च करते हैं। पहली बात तो आप इस बात को ध्यान रखें। अब मैं आपको दूसरी बात बताना चाहता हूँ कि कमाई के साथ खर्च जुड़ा है, सबको पता है, लेकिन एक तीसरी चीज़ पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, वो है बचत करना, सेविंग करना, अपने फ्यूचर के लिए पैसा बचाना। तो अगर हम अपने फ्यूचर के लिए पैसा बचाने की कोशिश करेंगे तभी बचा पाएंगे, अगर हम उस तरफ ध्यान देंगे तभी कुछ सेविंग हो पाएगी। लेकिन सेविंग कितने % करनी चाहिए, कितने % नहीं करनी चाहिए, ये भी एक मैटर है। मेरा अपना मानना है, और एक आपको मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप अपनी कमाई का कम से कम 20%, 15 से 20%, 15 to 20% हर हाल में सेविंग करें। चाहे वो आप अपने बैंक में डालें, चाहे वो आप अपने कहीं भी किसी फंड में डालें, इमरजेंसी फंड में डालें, आप उसको ज़रूर बचत करके रखें ताकि फ्यूचर में किसी भी परिस्थिति में आपको पैसे की तंगी ना हो। इस बात का विशेष ध्यान रखें। क्योंकि आप एक बात समझ लीजिए, अगर आप आज पैसा बचाएंगे तो कल पैसा आपको बचाएगा। आज आप पैसा बचाएंगे, कल पैसा आपको बचाएगा। इस बात को ध्यान रखें। तीसरी बात, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई हमारी इनकम कम है, 5,000 है, 8,000 है, 10,000 है, 15,000 है, हम क्या करें, हम कैसे सेविंग करें, हम कैसे बचत करें। तो मैं उनके लिए कहूँगा कि देखिए, अगर आप मान लीजिए, फर्ज कीजिए आप 10,000 रुपये महीना कमा रहे हैं,
तो आप ये मान लीजिए कि आप 8,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, आप 2,000 रुपये की सेविंग हर हाल में करिए। आपको अपनी सैलरी 10,000 नहीं माननी है, आपको अपनी सैलरी 8,000 रुपये माननी है, तो निश्चित आपके 2,000 रुपये महीना बच जाएंगे। और एक साल में कितने बचेंगे आपको? 24,000 रुपये। 5 साल में 1,20,000 रुपये। मान लिया 5 साल बाद आपको कोई इमरजेंसी खर्च आता है तो आपके पास 1,20,000 रुपये होंगे। तो इस चीज़ को आप कभी किसी के सामने ये मत कहिए कि मेरी इनकम कम है, मेरी तनख्वाह कम है, मेरा बिजनेस चल नहीं रहा है। 10,000 रुपये तो आज के टाइम में, आज के वक्त में हर आदमी कम से कम कमा ही रहा है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, जितना मैं समझता हूँ। और अगर आपको इसमें कहीं भी मेरी बात में कोई डाउट लगता है तो अपने कमेंट सेक्शन में, जो कमेंट सेक्शन नीचे है उसमें अपनी बात रखें, मैं उसका आंसर करूँगा। जो मेरे हिसाब से मुझे ठीक लगेगा मैं उसको जवाब दूँगा। चौथी बात है, अपने पैसे को मैनेज करने के लिए आज के टाइम में, आज के वक्त में, वर्तमान काल में एक बात का ध्यान आप बहुत जरूर रखें। आप देख रहे होंगे साइबर क्राइम से लेकर आपके मोबाइल तक दुनिया भर के स्कैम्स चल रहे हैं। आप टीवी पर भी देखते हैं। जैसे कि मैं कुछ स्कैम्स आपको गिनाना चाहूँगा। क्रेडिट कार्ड का स्कैम, बेवजह बिना बात का लोन का स्कैम। रोजाना आपके पास कॉल आती होंगी कि लोन लीजिए, पर्सनल लोन लीजिए, इतने % का छूट है, इतने % का कंसेशन है, ये है वो है। इस कहाँ कंसेशन है? आपको ब्याज देना पड़ता है। आप 5 लाख के 10 लाख चुकाते हैं, 12 लाख चुकाते हैं, लेकिन हिडन, सब चीज़ें हिडन हैं और आपको नहीं पता। कंपनी का प्रचार बता के लोग आपके पास आ रहे हैं, आपके पास बाहर सेल्स की लालच दे रहे हैं कि ये इतने में मिल रहा है, 1,000 रुपये का माल 200 में मिल रहा है, जबकि वो माल 50 रुपये का है। तो ऐसे बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं। मैं आपको बहुत सारे स्कैम ऐसे गिना सकता हूँ। लॉटरी का स्कैम, शेयर मार्केट का स्कैम। शेयर मार्केट में लाखों लोगों ने अपने पैसे गंवाए हैं। ये हर जितने भी मैच चल रहे हैं, IPL के मैच चल रहे हैं टीवी पे, सब में सट्टेबाजी चल रही है, सब में आप अपना पैसा ऐसे ही उड़ा रहे हैं। तो ऐसे जो स्कैम्स हैं इन सबसे दूर रहें, इन स्कैम्स से बचें। जो पैसे से संबंधित धोखाधड़ी है उस पर ध्यान रखें कि कोई आपके साथ धोखेबाजी ना करे, धोखाधड़ी ना करे। यहाँ तक कि आपके पास अगर आपके घर पे भी कोई सामान बेचने वाला आ रहा है बाहर और वो कंपनी का प्रचार बता रहा है, सेल बता रहा है, तो उससे भी आप सावधान रहें कि वो आपको क्या बेच रहा है, कितने का बेच रहा है, क्या दे रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँगा, जीवन में जब पैसा आता है तो हमें बचत के साथ साथ एक चीज़ जो है, एक वर्ड है निवेश करना, इन्वेस्टमेंट करना। अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट सही जगह करना सीखें। और 2 चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करने से कभी ना बचें, बल्कि मैं कहूँगा 3 चीज़। अपने खाने में, अपने भोजन में, पहनने में और एजुकेशन में, शिक्षा में। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपको बिल्कुल भी समझौता नहीं करना है। इनमें निवेश कीजिए, इनमें लालच मत कीजिए। इनमें कोई भी लालच करना गलत है, क्योंकि अगर आप इनमें लालच करेंगे तो फिर बाद में डॉक्टर को पैसा देना पड़ेगा। आपका भोजन अच्छा होना चाहिए, स्वास्थ्य आपका बढ़िया होना चाहिए, आपके भोजन में पौष्टिक तत्व होने चाहिए, मैंने बताया था आपको वीडियो में। और आपका खान पान आपका ऐसा होना चाहिए जिससे आप स्वस्थ रहें। आपका जो निवेश होगा वो आपके काम आएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अपने खाने में और शिक्षा में, खासतौर से शिक्षा में भी निवेश करें। शिक्षा, बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा आप प्रोवाइड करें। तो ये इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखिए। और साथ साथ मैं एक बात और रिकमेंड करूँगा कि जो अच्छी जगह हैं, जैसे PPF हुआ या आपका लाइफ इंश्योरेंस हुआ अच्छी कंपनी में, या आपका जो है म्यूचुअल फंड हुआ, ऐसी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करें जहाँ से आपको नुकसान ना हो। या ज़्यादा सेफ चाहते हैं तो आप बैंक में FD भी कर सकते हैं। मतलब कि आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, चाहे वो प्रॉपर्टी में हो, किसी भी चीज़ में हो। इसके बाद मैं एक बात आपसे कहूँगा कि आप जो अनावश्यक खर्चे हैं उन पर रोक लगाएं। झूठी शान के लिए, दिखावे के लिए, उल्टी सीधी चीज़ों के लिए, कि दूसरे के पास ये वाली गाड़ी है, उसके पास वो वाला फ़ोन है, iPhone है, ये फ़ोन है, तो उसके लिए आप अपना पैसा गलत जगह इन्वेस्ट ना करें। ये बहुत ज़रूरी है। अपने पैसे को सेविंग करके रखें जो आपके भविष्य में काम आएगा। अपनी इच्छाओं, अपेक्षाओं, ज़रूरतों और लग्जरीज, यानी कि जो आपके मतलब के लग्जरीज की चीज़ें हैं, और अपनी बजट में व्यवस्थित करना सीखें। बजट को व्यवस्थित करना सीखें। उनमें अंतर देखें कि हमारी जेब अलाउ कर रही है कि नहीं अलाउ कर रही है।
कर्ज पर लेके दिखावा करना या शौक करना कोई समझदारी नहीं है। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आप जो है आज के टाइम में जो लोन का जो जाल है, कर्ज का जो जाल है, उससे बचें। कर्ज के जाल से आप बचें। ईएमआई देना आसान काम नहीं है। ईएमआई से बचें। कर्ज लेने से और कर्ज देने से, दोनों चीज़ से बचें। ये चीज़ें आपको भविष्य में आर्थिक रूप से सुरक्षित करेंगी और आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा। लोग ब्याज के चक्कर में पैसा लेते हैं, देते हैं, बहुत नुकसान उठाते हैं, आपने देखा होगा। तो उन सब चीज़ों से आप बचें, दूर रहें। एक बात मैं और शेयर करना चाहता हूँ आपसे। देखिए, पैसा सबकी ज़रूरत है, पैसा सब कमाते हैं, लेकिन पैसे को कमाने के लिए आपसे निवेदन करूँगा, नैतिकता का पालन करें। पैसे के लिए कोई ऐसा काम ना करें जो सामाजिक मर्यादा के खिलाफ हो, सामाजिक मर्यादा के विरुद्ध हो, जो नैतिकता के विरुद्ध हो, जिससे आप अपनी नज़रों में गिरें। पैसा कमाने के लिए कोई ऐसा काम ना करें। पैसे से जुड़ी ये बातें आपके बहुत काम आएंगी। और ये बात भी सही है कि हमने देखा है लोगों को कि अचानक कहीं से कोई प्रॉपर्टी सेलिंग कर दी, कोई बहुत बड़ी कहीं से एफडी पूरी हो गई या एकदम से पैसा आ जाता है, तो मन एकदम मचल जाता है कि ये करना है, वो करना है। उस पैसे को संभालना सीखें। अचानक से जो बड़ी रकम आती है, उस वक्त सावधान हो जाएं और उसे बैंक में 2 महीने के लिए एफडी करके छोड़ दें। बाद में सोचें कि उस पैसे का सही इस्तेमाल क्या हो सकता है। और आखिर में आपसे मेरे दोस्तों, आखिर में आपसे मैं सिर्फ यही कहूँगा कि पैसे की केवल 3 ही गतियाँ हैं: दान, भोग और नाश। तो आपके लिए सबसे बढ़िया बात यह है कि पैसे को इस तरह से यूज़ करें, इस बुद्धिमानी के साथ इस्तेमाल करें पैसे को, कि आपका जो खर्चे हैं, आपको अपने जीवन यापन के लिए, भोग करने के लिए पैसे की ज़रूरत है, वो भी आपकी सही से पूरी हो जाए। और आप अपने धर्म के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार थोड़ा दान भी करें, पुण्य भी कमाएं, ज़रूरतमंद लोगों की सेवा भी करें। और कोशिश करें कि देखिए, आपका पैसा आपके सही तरह से काम आए। इससे आपका जो फाइनेंशियल लाइफ है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत ही मज़ेदार होगा। मुझे लगता है कि ये नॉलेज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की वीडियो को विराम दे रहा हूँ और अगली वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ। और उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।